नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने देख पा रहे होंगे कि आज मैं लेटर सीरीज लेकर आया हूं। और लेटर सीरीज यहां देख पा रहे होंगे जब आपको जो है, और लेटर सीरीज मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ज़्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन एक एग्जाम आपसे पूछ लेता है। एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आ ही जाता है, तो इसलिए आज हम लोग है थोड़ा सा लेटर सीरीज के बारे में बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक एक करके जो है इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। अब सभी लोग जो है शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, आज की सेशन की, और एक एक करके जो है आगे बढ़ते चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या है। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की जो किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सब लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो ये बहुत ही शानदार किताब है। ऑल वन डे एग्जाम के लिए बनाई गई है। अगर आपको हिंदी की बेहतर तरीके से पढ़ना है, एक अच्छी बुक की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने क्या है। तो सीरीज का प्रश्न है, तो इस सीरीज को पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस सीरीज का आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां लिखा है AECGEI लिखा हुआ है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो अगली सीरीज हमारी क्या आएगी ये आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ 26 अक्षरों की बात है। अगर 26 अक्षरों को आपने बढ़िया से पढ़ा है तो प्रश्न को करने में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो यहां पर देखिएगा, तो ध्यान से देखें, अगर A से E में जाएंगे, अगर हम A से C में जाएं तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 के लिए क्या आएगा, G। और इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो G आएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो 9 और 2 11, 11 के लिए K की हमें आवश्यकता नहीं क्योंकि अगली सीरीज चाहिए थी, तो इस वाले से मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 और 2 7, 7 के लिए क्या आएगा, G। और अगर क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप लोगों ने G को हिट कराया है तो ये प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा बगैर प्रॉब्लम्स के। और इसी प्रकार से आप लोगों को जो है क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइएगा कि इसमें से क्या पूरा करेगा। तो सीरीज आप सबके सामने है। तो एक बात तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें अगर ध्यान से देखिए, पहले लेटर की बात करें तो L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O और O के बाद हमें क्या मिलेगा, P। तो यहाँ पर P आएगा। और P कहाँ है, सभी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे है। आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पर X आया है, X के बाद T, T के बाद P। तो अगर आपको X से T में आना है तो -4 करना पड़ेगा, और T से P में आना है तो -4 करना पड़ेगा, और P से L में आना है तो -4 करना पड़ेगा, और L से अगर और आगे जाना है तो -4 कंटिन्यू करेंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, 8 के लिए H होता है तो PH आएगा। यहाँ पर PI है, यहाँ PP है, यहाँ PH है, यहाँ PJ है। तो वहीं से आंसर हमको मिल गया। तो थर्ड वाला आंसर सही होगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आगे चाहे तो देख सकते हैं, वैसे आंसर तो हमको मिल गया, लेकिन एग्जाम हाल में आपको इसी कॉन्सेप्ट का पालन करना है। आंसर मिलेगा तो आगे टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता है नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखा जाए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 क्या आएगा, 22। और 22 के लिए यहाँ पर क्या आएगा, V। तो यहाँ पर B होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो आपका जो है तो P, तो यहाँ पर PHV और PHV कहाँ है, देखो तीसरे वाले में। तो यहाँ पर आसानी से आंसर हम सबको मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम सब ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा के निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसको आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो बोलिए सभी लोग जल्दी से कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। अगर ध्यान से करेंगे तो आंसर आप लोगों को जरूर मिलेगा, अगर सावधानी के साथ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर सीरीज को अगर देखें तो 2 सीरीज मुझे लग रहा है चल रही है। तो B से A में आएंगे, तो B से अगर A में आए तो -1 करना पड़ेगा,
और a से z में जाएंगे तो -1 करना पड़ेगा, z से y में आएंगे तो -1, y से x में जाएंगे तो -1। तो इससे हमको आंसर नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा। तो b से 2 में गए, 2 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 2 कितना होगा 10, और 10 के लिए क्या आएगा j। तो यहाँ पर अगली श्रृंखला जो आएगी हमारी j आएगी। और अगर क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आप लोगों ने j को हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो दो सीरीजें यहाँ पर चल रही थी, तो एक सीरीज हमने ऊपर देखा +2 की और एक -1 की। तो यहाँ पर +2 से आंसर मिल रहा है, ना कि -1 से। -1 से जाएंगे तो आगे मिलेगा और आगे हमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने j को क्या करा लिया, हिट करा लिया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों चलने से पहले यहाँ पर देखिएगा कि एसएससी जीडी का जो लक्ष्य बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसमें सब तक देख पा रहे हैं कंप्लीट कोर्स जो है मात्र आपका 699 में। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि फॉर्म्स को आप लोगों को टाइम से ही अप्लाई कर देना है, और अगर आप लेट करेंगे तो उसके लिए आपको जो है तकलीफ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ABDGKNP क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें से आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। तो एक एक करके अगर आगे बढ़ते चलेंगे तो आंसर आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो इसमें बहुत कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ABCD की बात है। ABCD को ध्यान से पढ़ते चलिए और एक एक प्रश्न का आंसर देते देते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर A से B में जाना है तो +1 करना है, और देख पा रहे होंगे। और B से अगर D में जाना है तो +2 करना है, और D से G में जाना है तो 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो गया 11। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 और 3 14, फिर यहाँ 3 आ गया। तो मुझे लगता है 3, तो यहाँ पर +1 +2 +3 +4 ये सही जा रहा था। इसके बाद यहाँ से क्या किया, फिर से वापस किया तो +3 हो जाएगा। 11 3 14, 14 और 2 16, तो फिर यहाँ +1 करना पड़ेगा। तो 16 में अगर हम जो है +1 करेंगे तो यहाँ पर देखो 11 में 3 कम किया, क्या किया है कम किया। 11 3 14, 14 2 16, और यहाँ पर एक +1 करेंगे तो 16 और 1 17, 17 के लिए क्या आएगा Q आएगा। तो अगर आपने Q को आंसर दिया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो +1 +2 +3 +4 तक गया, फिर से यहाँ से वापस आ गया +3 +2 +1 से, ऐसी सीरीज यहाँ पर बनती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा Q। ठीक है, देख पा रहे होंगे ध्यान से। 4 तक गया, 4 से फिर जैसे 3 2 1 3 2, देख 4 मेन पॉइंट है, और यहाँ से एक बार इधर कम हो रहा है और इधर भी कम हो रहा है। तो मेन पॉइंट से आपको जो है चलना था। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट नंबर Q आंसर में आ जाएगा। कौन सा आएगा Q। ठीक है, तो 4 का जो आंसर आएगा वो Q होगा। बहुत ही शानदार सीरीज थी। आइए बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर। अगली सीरीज हमसे क्या करी है, क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर गौर से देख पाएंगे तो सीरीज आपको आसानी से दिख जाएगी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। तो देखिए ध्यान से और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ABC है, फिर यहाँ पर BC तो है लेकिन A को डबल कर दिया। और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो A डबल तो था ही, लेकिन फिर यहाँ B को भी डबल कर दिया। तो A डबल B डबल, तो आगे C को भी डबल कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर अब बारी किसकी आएगी, A को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो A और A 3 बार होगा, फिर B की बारी आएगी तो B डबल है और C भी क्या है, डबल है। तो यहाँ पर देखो 3 बार A 2 बार B और 3 बार C, तो यहाँ पर 3 बार A 2 बार B 3 बार C, तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर 5वें का तीसरा वाला आप लोगों ने हिट किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था यहाँ पर। तो 5वें का थर्ड वाला आंसर आएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न में। तो देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस सीरीज को ध्यान से देखो और बताओ। यहाँ लिखा है VIJAYZCMM। तो बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसको ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए अब तक आंसर आप लोगों को मिल गया होगा विदाउट वेस्ट एनी टाइम के। तो चलो देख लेते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये भी सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो इसमें करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, है ना, 5 5। तो यहां से देखो, यहां पर y में अगर करेंगे तो +1 करना पड़ेगा, a से c में जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, और j से अगर m में जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा, और अगर हम i से m में जाएंगे तो i से अगर m में जाएंगे तो 9 और 4 13 करना पड़ेगा, और अगर v से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर +5 करना पड़ेगा। तो 22 और 5 27, 27 के लिए क्या होगा a, तो यहाँ पर a आएगा, और a कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर a दिया है तो ये सीरीज भी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये देखो मैंने सीरीज का क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि एसएससी जीडी का जब आप लोग दोपहर में प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एक सीरीज का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो मुझे लगा कि इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को जो है करा देनी चाहिए, जिससे आप लोग जो है और बेहतर हो जाए, चाहे वो एसएससी हो चाहे सीजीएल हो, एनी अदर, आपको प्रैक्टिस करके आपको जो है इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलने वाली है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की बात करें तो इसका कंप्लीट कोर्स का बैच क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका जो है जुड़ेगा। तो अगर यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग इस बैच के साथ जुड़कर अपने आप को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो आपको बताना है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहां पर देखो BC है, फिर सी, देखो पहला लेटर यहाँ पर क्या है, इस्माल है, पहला लेटर सभी में इस्माल है, तो BCDE, तो अगला F आएगा, और F क्या आएगा, इस्माल में आएगा। इसके बाद CDEF, तो अगला कैपिटल में क्या आएगा, G आएगा। तो F और G, एक तो इस्माल में F और कैपिटल में G, तो इस्माल में F और कैपिटल में G, ये कहा यहाँ पर इस्माल में F है और इस्माल में भी G हो गया, इसलिए गलत हो गया। तो पहला वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पहला वाला कैच किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अगली सीरीज में। अगली सीरीज को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अलग अक्षर अंक क्या होगा, अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों A है, फिर B है, फिर ABC है, फिर ABCD है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर सीरीज को ध्यान से देखेंगे, इसके क्रम को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, इसको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइएगा जल्दी से क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। तो देखिए पहले यहां पर क्या किया है, A को लिया है, फिर यहां पर AB बनाया है 2 ठो, फिर ABC 3 बनाया है, फिर ABCD 4 बनाया है, फिर ABCDE बनाया है, फिर ABCDEF बनाया है, फिर ABCDEF, तो अगला क्या आएगा, G। तो यहाँ पर G आएगा, और G कहाँ है, 7वें वाले में। तो कह रहा दी गई श्रृंखला में प्रत्येक प्रश्न में, तो यहाँ पर G आएगा क्योंकि अगला G की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर हर बार एक एक अक्षर क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा था। तो ABCDEF तक तो यहाँ हो चुका था, तो अगला हमें G की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर सेकंड वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो अगर आपने 8वें का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है, 8वें का सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर RAMESHHSEMA क्वेश्चन मार्क। तो आपको ध्यान से देखकर बताना है कि इस प्रश्न का, इस सीरीज का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। इसको ध्यान से देखो और बताओ कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सावधानी से करेंगे तो आपको आंसर जो है जरूर मिलेगा। तो बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों पहले यहां से देखो, A से E में जाना है तो 1 और 4 5 है, 5 और 3 कितना है, 8 है। तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो ऐसे नहीं आएगा। और दूसरा तरीका देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 की बात करते हैं, 2 2 4 2 6। तो H से H में गया, S से S में गया, E से E में गया, M से M में गया, A से A में गया, तो किस में जाएगा, R से R में जाएगा। तो यहाँ पर R आएगा
और आर कहाँ है, तीसरे वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, अक्षरों को उल्टा कर दिया है। तो HSEMAR उल्टा कर दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तीसरा वाला किया है तो प्रश्न हमारा क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलिएगा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी, बस प्रश्नों को ध्यान से समझना था, देखना था, आसानी से हमारा आंसर क्या करता है, मिल जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप देखिएगा कि यूपी सुपर टेट का जो 6.0 बैच आपको स्टडी 91 ने प्रोवाइड किया है, इसमें से इसका नया बैच प्रारंभ कर दिया गया है। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे आप जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनको लिए सुपर टेट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको जो है क्वालिफाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद ही आपको फाइनली मास्टर बनने का मौका मिलता है। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप टेट क्वालिफाइड है, बीएड किए हुए, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। तो आपको बताना है, तो यहाँ 2 आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज का बताना है कि आप इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि ARCSETG क्वेश्चन मार्क, और आपको बताना है कि इसका सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 2 सीरीजें मुझे बनती हुई नजर आ रही हैं। ए से सी में जाएंगे तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो बारी आएगी 7 और 2 9। तो 9 के लिए क्या आएगा, आई। तो आई लास्ट में कहाँ पर है, आई लास्ट में यहाँ पर है। तो यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है। तो सेकेंड वाला सही हो गया। अब इसको भी आप देख लो, तो यहाँ पर देखो RST, तो अगला क्या आएगा, यू। तो UI और UI कहाँ है, सेकेंड वाले में। तो ये हमको आंसर मिल चुका है। तो अगर आपने 10वें का सेकेंड वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, 10वें का सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ओके ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या होगा। तो इसको ध्यान से देखिए सभी लोग और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ROLIF यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो अगली सीरीज है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगी। जितना तेजी से आंसर देते जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। इससे अच्छा मौका प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा। ईमानदारी से एक बार कर लीजिए, जो सीरीज की प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग में चलने लगेगा कि ऐसे भी होता है। हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लाने के प्रयास किए गए। तो दोस्तों अगर R से O में जाना है तो यहाँ पर -3 करना पड़ेगा। O से अगर L में आना है तो -3, L से अगर 9 में आना है तो -3, I से अगर 6 में आना है तो -3, और आगे बढ़ेंगे तो -3, तो 6 में 3 कम करेंगे 3, और 3 के लिए C होता है। तो यहाँ पर आंसर C आएगा। और अगर 11 का आप लोगों ने C आंसर किया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, 11 का C वाला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइएगा सभी लोग। करा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अलग अक्षर या अंक क्या होगा। तो इसका अलग और डिफरेंट बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। YWUS क्वेश्चन मार्क और M के दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो इसको ध्यान से देखो और बताओ भैया कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ध्यान से देखकर बताएंगे तो आंसर आप लोगों को जो है जरूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसको अलग अलग पार्टीशन किया है। तो अगर Y से W में आना है तो -2 करना पड़ेगा, और W से U में आना है तो -2 करना पड़ेगा। U से अगर S में आना है तो -2, तो और बारी क्या आएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर U से S में आना है तो -2, तो अगर S से आगे जाएं तो S में अगर हम -2 कर दें, S में अगर 2 -2 कर दें तो 17 के लिए Q, और Q में -2 कर दें तो 15 के लिए O, और O में -2 करेंगे तो M में -2 करेंगे तो QO आएगा। और QO कहाँ है, तो ये है Q एक वाला और एक हो जाएगा O। तो QO कहाँ है, थर्ड वाले में, क्योंकि OO वहाँ पर लिखा था, तो यही पर संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो QO होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर QO सर्च किया है तो प्रश्न सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में OO लिखा है, तो एक को हमें Q बनाना ही पड़ेगा, तभी हमारा प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। तो QO आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला सही हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो कह रहा अब हिंदी नितिन सर के साथ टॉप सेलिंग कोर्स की अगर बात करें तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी की इंडिविजुअल बैच नितिन सर के द्वारा आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये हिंदी व्याकरण की स्पेशल क्लास है। इसमें से 130 आपको लेक्चर मिलेंगे और 300 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपके जो है ऑफलाइन जो है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन भी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अक्षर अंक क्या होगा, अगला अक्षर अंक या क्या अगला अक्षर क्या होगा, इस प्रकार से आप सबके सामने है। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए मिला आंसर कि नहीं मिला। तो बहुत छोटा सा प्रश्न था, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, अगर चाहें तो आसानी से इसको कर सकते हैं। छोटा सा प्रश्न है। अगर सीरीज को ध्यान से देखेंगे, अगर अक्षरों की प्लेस वैल्यू आपको बढ़िया से पता है तो प्रश्न को फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा। तो यहां से 16 5 कितना हो जाएगा 21, और 21 के लिए क्या आएगा u, तो यहां पर u आएगा। आगे देख लेते हैं। 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, और 23 के लिए क्या होगा w, तो UW आएगा। और UW का है तीसरे वाले में। और अगर आप लोगों ने UW आंसर तीसरा बताया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा, UW। ठीक है, क्या आएगा UW। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या आएगा। तो इसमें से आप लोगों को अगला अक्षर बताना है। तो बताइएगा कि इसमें से अगला अक्षर क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान देखा जाए तो ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। तो ए जेड, तो ए बी सी, तो अगला आएगा डी, और डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, तो यहां पर डी डब्ल्यू आएगा। और अगर आपने डी डब्ल्यू को कैच किया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला सही हो जाएगा, डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो 14 वाला क्वेश्चन नंबर 14 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या करेगा, सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। कराए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, अगला अक्षर या अंक कौन सा होगा, इसमें से आपको बताना है। तो SHG RIF QJE PKD और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो SHG लिखा है, RIF लिखा है, QJE लिखा है और PKD लिखा है। तो बोलिएगा कि इसमें हम क्या कर दें, किसका आंसर क्या आ जाए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। एक एक आप आगे बढ़ते चलेंगे या कम करते चलेंगे, आपको आंसर आसानी से क्या करेगा, मिल जाएगा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो एस के में एक कम किया, आर एयर में एक कम किया, क्यू और क्यू में एक कम किया, 16 और 16 में एक कम किया, तो 15 और 15 के लिए ओ आएगा। तो ओ कहाँ है, इसमें भी ओ नहीं है, इसमें भी ओ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। इसमें देखा जाए तो 8 में एक जोड़ दिया तो 9 आया, 9 में एक जोड़ दिया तो 10 आया, और 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 आएगा, और 11 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा 12, 12 के लिए एल आएगा। ओ एल दोनों में ही। आगे देख लो भाई, अगर यहाँ जी है तो जी से एफ लाना है तो -1, एफ से ई लाना है तो -1, और ई से डी लाना है तो यहाँ भी -1, तो डी में एक कम कर देंगे, तो डी में एक कम कर देंगे सी, तो ओ एल सी आएगा। ओ एल सी यहाँ पर है तो ये वाला भी क्या होगा, गलत। तो चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा फोर्थ, अगर 15 का फोर्थ वाला आपने किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 15 का फोर्थ वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ने से पहले देख लीजिएगा कि यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है, इसका कंप्लीट कोर्स जो है मात्र 999 रुपए में स्टडी 91 ने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देख लीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर लिखा है AHLCFJ और DES, तो आपको ध्यान से बताना है तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका पहला लेटर A है तो यहां पर B आएगा, तो A B C और D मिलेगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहां पर HGFE, तो H में अगर यहां पर क्या किया +1 कर दिया, फिर यहां पर क्या कर दिया +1 कर दिया, फिर यहां पर क्या कर दिया +1। अगर H से अगर जाएं तो H में एक कम कर दें, H में एक कम कर दें तो G आएगा, और G में एक कम कर दें F आएगा, F में एक कम कर दें तो E आएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो L में दो, L से क्या किया, L में एक कम करेंगे तो K आएगा, K में एक कम करेंगे J में एक कम तो BGK आएगा, और BGK कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर BGK किया है तो ये भी प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो BGK, ठीक है ना, क्या आएगा BGK, और अगर BGK को आपने हिट कराया है तो 16 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए और बताइए आप सभी लोग कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से दोस्तों पढ़ना है और बताना है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि BFGHLMNRS और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ो और बताओ सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलिएगा जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, इसको ध्यान से देखकर बताना है आप सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से ध्यान से सुनो और बताओ। तो BFGHLMNRS की अगर हम शब्द बात करें तो ध्यान से देखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर BFG लिखा है, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 6 8 और 6 14। तो यहां से देखिए तो 2 से अगर B से अगर H में जाना है तो +6 करना है, 2 और 6 8, 8 और 6 14। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 के लिए V आएगा। तो 14 6 20, 20 के लिए T आएगा। 14 6 क्या होता है 20, और 20 के लिए क्या आएगा T आएगा। ये हमने देख लिया। आगे बढ़े जाएं तो यहां पर देखा जाए तो 6 और 6 कितना हो रहा है 12, 12 और 6 कितना हो रहा है 18, 18 में 6 जोड़ देंगे तो 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 के लिए x आएगा। तो TX आएगा, और TX देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर T है ही नहीं है, यहाँ पर TY है, तो TX इसी में है, तो यही वाला चौथा वाला सही होगा। इसमें देखें 7 6 13, 13 6 19 और 6 25, तो यहाँ पर क्या आएगा Y, तो TXY आएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का अगर आप लोगों ने TXY को पकड़ा है तो प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। तो 17 का जो आंसर आएगा फोर्थ वाला क्या करेगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 17 का फोर्थ वाला आप लोगों ने कैच किया है तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में और देखते हैं कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या होगा, इसको ध्यान से आपको देखकर बताना है। तो बोलो भाई, इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे तो आंसर आप लोगों को जो है जरूर मिल जाएगा। बोलिएगा जल्दी से, बताओ भैया। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां DKY FJW HIU और JHS, तो नेक्स्ट सीरीज आपको बताना है। तो इस सीरीज को पकड़ो और बताओ कि क्या होगा इस सीरीज का अगला आंसर, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप करने लग जाएंगे तो जितने भी प्रश्न किया होगा तो आप लोगों के जो है लेवल के प्रश्न बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रकार के प्रश्न नहीं लेकर आया मैं, और अगली बार जब मैं लेकर आऊंगा तो और इसको जो है लेवल को बढ़ाकर लेकर आएंगे। तो यहां पर दोस्तों डी से अगर एफ में जाना है तो 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 के लिए क्या आएगा एल आएगा। इसमें अगर ध्यान से देखें तो के से अगर जे में आना है तो -1, जे से अगर आई में आना है तो -1, आई से अगर एच में आना है तो -1, तो आगे भी -1 करेंगे तो एच में एक माइनस करेंगे तो जी आएगा। एल जी, तो यहां पर बताओ एल एफ है गलत हुआ, एल जी है, के जी है, के एफ है, तो सेकेंड वाला गया कि नहीं गया,
बोलिएगा सेकेंड वाला गया कि नहीं गया। मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम में अगर आंसर आपको मिल जाता है तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो 10 सेकंड तो कम से कम दे दोगे और 10 सेकंड बचा के आपको अगले प्रश्न में लगा देना है। और यही थोड़ा थोड़ा करके समय बचाएंगे तो बाद में 2-4-5 मिनट अगर आपका बच जाता है तो कम से कम 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आप कर पाओगे और वही आपके सिलेक्शन में आगे लेकर पहुंच जाते हैं। तो 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व कर लिया और 18 का जो आंसर आया हम सबका कौन सा आया, सेकंड वाला आया, ठीक है ना। 18 का जो आंसर आया सेकंड वाला आ गया, ठीक है। तो चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में चलने से पहले आप सब देख पा रहे हैं कि आरओ एआरओ की जो हिंदी है इसका कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है और आरओ एआरओ आप सबको पता है कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आप सबके सामने उपस्थित होने वाली है और बहुत से बच्चे इसमें लगे भी होंगे। तो यहाँ पर हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है आरओ एआरओ में और ये आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो अगर आप जो है पीसीएस लेवल की वैकेंसी होती है और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे आरओ की तैयारी करना चाहते हैं और अगर नितिन सर के साथ हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़कर अपनी हिंदी को बेहतर बनाइए क्योंकि आरओ एआरओ में हिंदी का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या आएगा, इसको ध्यान से देखकर बताइएगा। तो KUZ लिखा है, MQX लिखा है, OMB लिखा है, QIT लिखा है, तो इसमें से क्या आंसर आएगा इसको आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइए सभी लोग कि KUZ MQX कि OMB QIT में से क्या सही प्रश्न होगा, क्या अगली सीरीज होगी, इसको ध्यान से देखना है। तो बता दीजिए सभी लोग जल्दी से कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर देखें तो K से अगर M में जाना है तो 11 और 2 13 आएगा, M से O में जाना है तो 13 और 2 15 आएगा, 15 और 2 क्या आएगा 17। तो आगे भी +2 है तो आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे, +2 करेंगे तो 17 2 19, 19 के लिए S आएगा। तो S सब में है तो इसका मतलब अभी कोई भी ऑप्शन को हम बाहर निकाल नहीं पाएंगे। अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर 21 है और 21 है यहाँ 17, तो 17 4 21 तो यहाँ -4 किया और यहाँ पर अगर आए 17 में अगर 4 कम कर दें तो 13 और 13 में अगर 4 कम कर देंगे तो 9 बचेगा और अगर 9 में हम 4 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 5 और 5 के लिए क्या आएगा E आएगा, 5 4 9 होता है। तो SE तो यहाँ SU है तो हटा दो इसको, SE यहाँ पर है, SA यहाँ पर है, SD यहाँ पर है, तो कौन सा बच गया, सेकेंड वाला बच गया। बताओ भाई सेकेंड वाला बच गया कि नहीं बच गया। तो यहां पर SE क्या हो जाएगा, SER हो जाएगा और सेकेंड का अगर आपने SER किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए तो दोस्तों यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, Z से अगर X में आए तो 26 में 2 कम किया, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ -2 कम किया, यहाँ पर भी 24 में 2 कम किया, यहाँ पर भी -2 कम किया, तो यहाँ पर भी -2 कम कर देंगे तो 20 में 2 कम करेंगे 18। तो SER और SER देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले ही बना लिया था। तो संतुष्टि के लिए मैंने आपको बनाया, क्यों, क्योंकि अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो लेकिन एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 19 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या होगा, ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइएगा दोस्तों कि इसमें अगला अक्षर क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ZXB TRP NLJ में से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज नहीं है कि आप कैच नहीं कर सकते और इतना करते करते अनुभव तो आ ही गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जल्दी से देखकर बता दो कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या होगा, इसको आप लोगों को ध्यान से देखकर बताना है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यहां पर देखें ध्यान से, अगर तो Z से अगर T में जाना है तो -6 कर दे, 26 में अगर 6 घटा देंगे 20 बचेगा और 20 में 6 घटा देंगे 14 बचेगा और आगे भी कंटिन्यू कर दी, 14 में 6 घटा देंगे 8, 8 के लिए H आएगा और H कहाँ है, देखो H यहाँ पर तो है नहीं, पहला वाला तो हमारा यहीं से निकल गया। अभी हमारे पास 2 3 4 में से कोई एक सही होगा, वो हमको आगे पता चलेगा किसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां देखा जाए तो यहाँ X है, X से अगर R में आना है तो 18 6 24, तो यहाँ भी -6 करना है
और 18 में अगर 6 घटा देंगे तो -12, 6 घटा देंगे तो 12 6 18, 12 बचेगा। और 12 में अगर आप 6 कम करोगे तो 6 और 6 के लिए क्या होता है f, तो एच एफ आएगा। तो यहां पर देखो एच डी है, यहां पर एच जी है और यहां पर एच एफ है। तो आंसर मिला कि नहीं मिला। इसमें देखा जाए बी से, तो वी में अगर ध्यान से देखें तो अगर बी में हम तो अगर बी में हम 6 कम कर दें, अगर बी में हम क्या कर दें 6 कम कर दें, तो बी में 6 कम करेंगे तो 16 6 22, तो -6 आएगा। और 16 में 6 कम करेंगे 10 मिलेगा। और 10 में अगर हम 6 कम कर देंगे 4, और 4 के लिए क्या होता है डी, तो एच एफ डी। और एच एफ डी यहाँ पर रखा ही था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो 4th वाला आएगा। और अगर 20 का आपने चौथा वाला किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। करा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर अंक क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सावधानी से अगर चेक करेंगे तो ये भी सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर बाकी सब इतना प्रश्न आपने कर लिया है तो इसको भी आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि 1 2 3 4 में से इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अनुसार क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर यहां देखा जाए तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 6। तो यहां पर देखा जाए तो 6 और 5 11 का अंतर है। यहां पर देखें तो 11 और 2 13, 13 और 2 15। फिर इन दोनों में देखें तो +5 का अंदर है, 15 5 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। तो 24 और +5 कितना हो जाएगा 29, 29 में 6 घटा देंगे 3, तो सी आएगा। तो 3 और 2 5 और 2 7, तो CEG आएगा। और CEG कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि यहां भी आपको +2 करना है। क्योंकि भाई 24 और 5 कितना हो गया 29, 29 किसकी बेस वैल्यू होती है सी की, 29 आया। 29वां अक्षर तो होता नहीं, मैंने क्या कहा था कि इसमें 26 घटाना है। 29 में 26 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 किसकी प्लेस वैल्यू सी की, इसलिए मैंने यहां पर सी रखा है। तो CEG आएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर पहला CEG। और कहीं तो फिर कुछ था ही नहीं, और कहीं पर तो कुछ था ही नहीं। +2 कंटिन्यू करना है। यहाँ पर 3 2 5 2 7 कर दिया हमने, तो पहला वाला मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले देख पा रहे हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सब लोगों को प्रोवाइड की गई है, इसमें से क्या क्या चीजें मैं आपको बता दूं। इसमें इतिहास के 3 पार्ट अवेलेबल है। आपके जो है एंशिएंट का इतिहास है, मिडवल का है और मॉडर्न का भी है, मिडवल और मॉडर्न का। साथ में आपके जो हिंदी का ई नोट्स अवेलेबल है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का ई बुक्स अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी का भी, और साइंस के 3 पार्ट भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो नोट्स हैं स्टडी 91 के द्वारा जो बनाई गई हैं वो आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो है अगला सीरीज क्या होगा। तो BMO EOQ HQS और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। बताइए ध्यान से कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो बी से अगर ई में जाना है तो 2 और 3 5 होगा, 5 और 3 8 होगा, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 के लिए क्या आएगा के, ये हो गया। 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 के लिए एस आएगा। इसके बाद यहां देखा जाए तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, और 21 के लिए यू आएगा। तो KSU और KSU का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और बाकी तो के कहीं आया ही नहीं था। हम चाहते तो पहले वाले से ही इन सबको हटा सकते थे, ना यहाँ पर के था, ना यहाँ पर के था, ना यहाँ पर के था। तो यही से हमको प्रश्न का आंसर मिल जा रहा था। ये आपको जरूर ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऑप्शन को हटा सकते हैं। अगर हटा सकते हैं तो प्रश्न भी आसानी से आपको जो है मिल जाएगा, कोई फिर दिक्कत या परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या होगा, इसको ध्यान से देखा जाए। तो यहां पर दोस्तों बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर WYVIKH, इसके बाद आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रश्न बड़ा नहीं है। अगर ध्यान से अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आंसर आप लोगों को जो है मिल जाएगा आसानी से। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो अगर यहां पर आई में और बी में अंतर देखा जाए तो 7 का अंतर है,
और इसमें अगर अंतर देखें तो अगर 23 में 7 घटा देंगे, है ना, तो 23 में 7 घटा देंगे तो 16, 16 के लिए P आएगा, और P में अगर 7 घटा देंगे तो यहाँ पर I आएगा, तो 7 आया। तो P कहाँ है, तो P यहाँ भी नहीं है, P यहाँ भी नहीं है, P यहाँ भी नहीं है, तो तीसरा वाला जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी आपको 11, 11 में 7 घटाना है तो 7, 7 का अंतर इसमें भी आएगा, 7, 7 का अंतर इसमें भी आएगा, और 7, 7 का अंतर इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर PRO आएगा, कौन सा आएगा, PRO आएगा। अगर 25 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 18, 18 के लिए R यहाँ पर आ जाएगा, और 22 में 7 घटा देंगे कितना बचेगा, 15, 15 के लिए यहाँ O आ जाएगा। तो PRO, और PRO कहाँ, सेकंड वाले में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है AB। तो यहाँ पर दोस्तों AB के बाद यहाँ पर C को मिस कर दिया, DEF, अब के बाद G को मिस कर दिया, GHIJK। तो यहाँ पर L को मिस करेंगे, L के बाद अगर मिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 है तो 1, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, तो अगली 5 अक्षर आएगा। L के बाद क्या आएगा, MNOP और Q, 5 अक्षर MNOPQ। तो MNOPQ ये कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी किताब के बारे में आप सबको पता ही है कि जो हिंदी की जो किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू लिखकर आ गया, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आज का जो सेशन है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक बार लास्ट टाइम में जाते जरूर बोलूंगा कि अगर आपको सेशन सभी बच्चों को अच्छा लगा हो, अगर आपको बेहतर लगा हो, कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके क्लास को छोड़िएगा। लाइक्स की संख्या को बढ़ा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं आप लोगों की बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।